बढ़ते हैं। चुनावों का जिक्र हो रहा है, यूपी का जिक्र ना हो संभव नहीं है। यूपी के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनावों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जी हां, पंचायत चुनाव, यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। पिछले 4 तारीखों से चल रही सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 26 मई को ग्राम पंचायतों का जो सेशन है, जो कार्यकाल है, वो खत्म हो जाएगा। निर्वाचन आयोग दाखिल कर चुका है अपना हलफनामा। समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज बड़ा फैसला सुना सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक बड़ी खबर आ सकती है। प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। गौरतलब ये भी कि पिछली 4 तारीखों से ये मामला लगातार टल रहा था, लेकिन आज की सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने दलील दी है कि 2026 को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसीलिए उससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि अदालत इस संवैधानिक संकट पर क्या रुख अपनाती है। 26 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछली 4 तारीखों से सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख लगातार जारी है। लेकिन आज माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच एक बड़ा फैसला सुना सकती है, जिसका इंतजार पूरा सूबा पिछली 4 तारीखों से कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज फैसला सुना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं हाईकोर्ट पर। यह हाईकोर्ट से आज क्या फैसला सामने आएगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग अपने कह सकते हैं कि हलफनामे को दाखिल कर चुका है, जिसके बाद अब बॉल हाईकोर्ट के पाले में है। अगली खबर देहरादून से। देहरादून विधानसभा के बाहर धरने पर हैं कांग्रेसी। कांग्रेस नेताओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। गणेश गोंदियाल, जो कि कांग्रेस के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरीश रावत, प्रीतम सिंह शामिल हुए हैं। प्रदेश में महिला आरक्षण लागू करने की मांग हो रही है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग। राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता रिस्पना पुल के करीब विधानसभा के सामने धरने पर बैठे रहे हैं। 33% आरक्षण की मांग हो रही है। देखिए, 2 प्रक्रियाएं एक साथ लगातार चल रही हैं देवभूमि में। सबसे पहली प्रक्रिया जिसमें जिक्र है कि एक दिवसीय सेशन बुलाया जा रहा है महिलाओं के सम्मान में, और दूसरी तरफ कांग्रेस 33% आरक्षण के त्वरित प्रभाव से लागू करने की बात पर अड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने संसद में एक पाखंड प्रपंच रचा और एक महाझूठ गढ़ा
जिस तरीके से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से महिला आरक्षण को उलझाने का काम किया, उनके उस पाखंड, उस प्रपंच के खिलाफ जो जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश आज देहरादून की विधानसभा के सामने महिलाओं के नेतृत्व में एक विशाल धरने के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए, विरोध मतलब सरकार मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से झूठ फैला रहे हैं। संसद का उपयोग जनता को बरगलाने के लिए, विधानसभाओं का उपयोग जनता को बरगलाने के लिए। अरे भाई, कुछ तो शर्म करें। भारत के प्रधानमंत्री पानी पी कर 58 बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कोसते हैं। कितना दुर्भाग्य है। आज कांग्रेस है करके इस वजह से ये वर्तमान प्रधानमंत्री बन पाए हैं। ये कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। कांग्रेस का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रहा, इसलिए प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन इस तरह के झूठ को विधानसभा से सत्यापित करके और जनता को गुमराह करके इनके लिए सत्ता के लिए रास्ता बने। हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वालों की नस्ल अभी जिंदा है, और जब तक देश और प्रदेश के लिए कुर्बानी देने वालों की नस्ल जिंदा रहेगी, इनके झूठ के मंसूबे परवान नहीं चढ़ेंगे। तो देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग की गई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ढोंग कर रही है, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ने अपनी हरकतों से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। मदन, देखिए, इस घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो दो चीजें लगातार पैरेलल तौर पर देवभूमि में घटित हो रही हैं। पहला, सत्ता पक्ष 2 दिवसीय या 1 दिवसीय ही मान लीजिए, 1 दिवसीय नारी सम्मान में सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस 33% आरक्षण त्वरित प्रभाव से लागू करने की मांग पर प्रदर्शन कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अब सत्र आउट किया गया है और 1 दिवसीय सत्र होगा, और अभी संसद में जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल जो है गिरा है, उसके संबंध में जो है भाजपा ने ये 1 दिवसीय सत्र बुलाया है। लेकिन कांग्रेस इसका, जैसे ही ये खबर मिली है कि अब जो है सत्र 1 दिन का आउट किया गया, तो कांग्रेस इसका विरोध करने के लिए आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और विधानसभा के बाहर ये तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं, और सीधे तौर पर एक बात कही जा रही है कि जब ये बिल 2023 में पास हुआ था, उस समय इसको लागू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर कहना है, क्योंकि आगे चुनाव है और 2029 में एक बार फिर से जो है भाजपा महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सीधे तौर पर लांछन लगाए जा रहे हैं भाजपा सरकार पर। लेकिन जो सीधे तौर पर एक बात देखी जा सकती है कि कांग्रेस इस बात का विरोध पहले भी कर सकता था, लेकिन जैसे ही सत्र आहूत किया गया है, उसके बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं सक्रिय हुई है। और कांग्रेस ने इस बात को भी सीधे तौर पर देखा है कि भाजपा सभी राज्यों में इस तरीके से जो है सत्र आहूत कर रही है, और जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर इसके अच्छे परिणाम भी भाजपा की तरफ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सक्रिय कांग्रेस भी हो गया, और कांग्रेस करिए हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और सभी जगह इसके विरोध प्रदर्शन के लिए योजना। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।